हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूवन लगातार ऊपर वाले पिल वर्णों में से स्पिरिचुअल पावर को धड़ाधड़ चोरी करवा रही होती है। तभी ऊपर वाला एल्डर कहने लगता है, अरे मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी थिन कैसे हो गई। इसी के बाद वो तुरंत ही उन सभी पिल फर्नेस को ऊपर उठा देता है। चोरी ना पकड़े जाने के कारण से मूवन तुरंत ही उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को कट कर देती है और कहने लगती है, एल्डर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जबकि वो खुद ही चोरी करवा रही होती है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो योंग जी के पास आ चुकी होती है और उससे कहने लगती है, सीनियर मैं आपकी मदद करती हूँ। इसके साथ ही वो भी स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड कराने लगती है और वो एल्डर कह रहा होता है, इसी तरह से चलता रहा तो मेरी पिल गायब हो जाएगी। तभी मूवन कह रही होती है, सीनियर आप चिंता मत करो, बीच वाले कॉन्डल को कंट्रोल करो, बाकी के साथों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उनको देख लूँगी। इस पर वो कहने लगता है, ठीक है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। मूवन उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है और कह रही होती है, इन सब में से पावर थोड़ी वायलेंट हो रही है, मुझे लगता है यही मेरे पास मौका है, तभी मैं उसमें से चोरी कर सकती हूँ। इसके बाद वो कॉन्डल को देखती है और उसके पास में खड़े योंग जी की शक्ल को देखने लगती है। उन सभी का ध्यान उसको पिल बनाने में होता है। तभी अपने हाथ को नीचे कर देती है और उन सभी कॉन्डल में से जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है और वो वांगलिन के ऊपर गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस मेल फर्नेस में वो पिल बन जाती है। ये देखकर वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, हो गया ओपी। इसी के साथ ही वो राक्षसों की तरह हंसना शुरू हो जाता है और दांत फाड़ रहा होता है। मूवन उसके बगल में ही खड़ी रहती है और उसके दांत फाड़ते हुए चेहरे को देख रही होती है और सोचने लगती है, सीनियर ब्रदर मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। इधर हम नीचे देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर बनने के ऊपर गिर रही होती है और वहाँ उस सभी स्पिरिचुअल पावर पर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो पिल फर्नेस जिसमें वांगलिन बैठा होता है वो अचानक से फट जाता है। जैसे ही वांगलिन उस पिल फर्नेस में से बाहर निकलता है, वो तुरंत ही उसमें से जो पिल बनी थी उसको निकालते ही अपने अंदर खा जाता है। उसको अंदर खाते ही वो उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर का एकदम से विस्फोट होता है। वांगली उसको कंट्रोल करने लगता है। तभी अपने पास से वो कोर को निकाल लेता है और अपने मालिया शरीर को निकालने की कोशिश करने लगता है। जैसे उस जगह का वो पोर्टल खोलता है, वो पूरी जगह धीरे धीरे करके जमने लगती है और उसका शरीर उसमें से धीरे धीरे करके निकलने लगता है और उसके पीछे आकर बैठ जाता है। उस जगह की सारी स्पिरिचुअल पावर उन दोनों शरीरों के अंदर घुसने लगती है। वांगली तभी अपने मालिक शरीर की आंखें खोल लेता है और तुरंत ही वो भी उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों शरीर को एक साथ मिला देता है और उसके अंदर के पिल फॉर्मेशन के स्टेज की वो पिलें एक दूसरे से मिल जाती हैं और वो एक गोल्डन एक्सेलर में बदल जाता है। बाहर हम देखते हैं उस मास्टर जाम को, जो कि गेट पर इधर उधर घूम रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अरे यार, जे मैं गलत रट्टे में पड़ गया, इन्होंने तो मुझे फंसा के रख दिया। तभी उसे वहाँ पर संजोग भाई दिख जाता है। उसको देखते ही वो कहने लगता है, और तेरी ये लाल बालों वाला लड़का कहाँ से आ गया। इसके बाद वो तुरंत ही उस जगह को सील करने लगता है, पर वो उसको उससे पहले सील कर पाता संजय वही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करते ही उस जगह का गेट टूट जाता है, वो उसके अंदर जाकर गिर जाता है और वो अंदर आते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम सब लोग मेरे पीठ पीछे क्या चलने की कोशिश कर रहे हो। हमें मूवन को दिखाने लगते हैं, उसकी मेड बैठी होती है और अपने हाथ में कुछ सामान लिए होती है और वो कह रही होती है, एल्डर लू तुम्हारा कुछ ही समय में शादी होने वाली है और कुछ ही दिन बचे हैं, अगर तुम अभी भी पूजा नहीं करोगी तो दिक्कत हो सकती है। वो उसकी बात तो सुन लेती है, पर वो सोच रही होती है सीनियर ब्रदर को काफ़ी दिन हो चुके हैं और वो अभी भी सिलेक्शन में है, पता नहीं वो कब उठेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर लाल वाले वाला लड़का आ जाता है। वो सीधे अंदर घुसते ही मूवन का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है, जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी तब तक तुम सुधरोगी थोड़ी। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसको आगे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ से उठती है और वैसे ही खड़ी रहती है। तभी वो कहने लगता है, अरे हाँ, तुम्हारे प्यारे से चेले का क्या नाम है, जोलिन। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। उसका नाम सुनते ही वो तुरंत ही पीछे घूम जाती है और कहने लगती है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है, बोलो मुझे। इसके बाद वो तुरंत ही उसके शरीर को निकाल कर बाहर फेंक देता है, जो कि मरा हुआ होता है और उसके पूरे शरीर पर कई सारे जख्म होते हैं। वो कह रहा होता है, तुम्हारा चेला बहुत ज़्यादा ही चतुर है, पर मेरे से ज़्यादा नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब सीनियर वांग जी अपनी पिल बना रहे थे तब ये किसी की मदद कर रहा था। मैंने सिर्फ उस आदमी का नाम बुलवाने की कोशिश करी, पर इसने कुछ भी नहीं बताया और इसी चक्कर में ये मर गया। खैर, ये गलती किसी और की नहीं, ये गलती इसी की है, ये गलत लोगों का साथ देने लग रहा है। इसके बाद मूवन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही पीछे घूम जाती है और कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस पर वो कहने लगता है, ये 29 सेक्शन है और यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको मार दिया तो क्या हुआ, कोई मुझे कुछ कह सकता है क्या। मैं यहाँ का डॉन हूँ, अगर मैं तुमको भी मार दूँ तो भी मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो तुम अपनी सिचुएशन को समझो, या तो तुम मेरी बात मानो या तो तुम मर जाओ, कोई एक काम कर सकती हो तुम। इतना कहने के बाद तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। मूवन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपने डिसिपल को देखते हुए कह रही होती है, ये तुम्हारे मास्टर की गलती है, मैंने तुमको मौत के घाट चढ़वा दिया। इधर हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि
अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। जिस जगह उसकी जगह कोर होता है उस जगह उसका शरीर आ जाता है और वो पिल हट जाती है और उसके शरीर के ऊपर काफ़ी सारे गोल्डन मार्क दिखाई देने लगते हैं। इधर वांगली सोच रहा होता है यहाँ तक कि मेरा कोर हट गया और उसकी जगह मेरा ये जो मेन रूप है वो आ गया, इसका मतलब ये कोर की जगह काम कर रहा है। तभी अचानक से उसके शरीर से रेड थंडर बाहर निकल जाती है और वो इधर उधर जा रही होती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वांगली तभी तुरंत ही उसको कंट्रोल करते हुए वापस बुला लेता है, जो कि उसके शरीर में आ जाती है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी उसके अंदर कॉन्शियसनेस में देखते हैं वो रेड थंडर पूरी तरह से उसके मेन शरीर के ऊपर बरस रही होती है, जो कि उसका शरीर धीरे धीरे करके गायब से होने लगता है। वांगली उस पूरे दर्द को अच्छी तरह से झेल रहा होता है। इधर हिंदी सेक्शन में लिव वन का शादी का दिन आ चुका होता है और पूरा सेक्शन अच्छी तरह से सजा होता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना कि एल्डर ली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी हम एल्डर ली को देखते हैं और उसके पास में वो रेड कलर का बाल वाला लड़का खड़ा होता है। इधर वो सभी एल्डर बाहर खड़े होते हैं और सभी लोगों का स्वागत करने लग रहे होते हैं और सबको ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टेट चू का बेस्ट कल्टीवेटर आ जाता है। वे सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं और कहने लगते हैं आपका यहाँ पर स्वागत है। इस सर वो कह रहा होता है मैं तुम सबसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। ये सीन बिल्कुल ही BTTH की तरह लग रहा है जब सोयन विलन सेक्शन पर हमला किया था। तभी वे सभी एल्डर उन लोगों के आगे आ जाते हैं। वो लाल वाला लड़का उन सभी से ग्रीट करने लगता है, पर लीवन उनसे बिल्कुल भी नहीं करती, वो शांत खड़ी रहती है। इसके बाद वे लोग एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। वो उससे कहने लगता है मैं तुमको बता रहा हूँ अच्छी तरह से काम करो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगली बार तुम्हारे पास का कोई और ज़्यादा जख्मी होगा। मूवन दूसरे की तरफ देखते हुए सोच रही होती है सीनियर ब्रदर तुम कहाँ हो, आखिर इतनी देर तुम्हें क्यों लग रही है। इसके बाद वे सभी लोग एक हॉल में बैठ चुके होते हैं और वहाँ पर शहनाई बज रही होती है। वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है समय आ चुका है। इसी के साथ ही वो मूवन और वो लाल बैल अंदर की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सुना कि एल्डरली 5th ग्रेड की एक्साइलर की अल्केमिस्ट है। तभी ऊपर के एल्डर कहने लगते हैं आज तुम दोनों का डबल कल्टीवेशन का दिन है, हम लोग तुमको शुभकामनाएं देते हैं, तुम्हारी मैरिज काफ़ी अच्छी जाए और तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। इसके बाद एक एल्डर उन लोगों के आगे वाइन के कप पहुंचा देता है। वो लाल वेल तो कप को उठा लेता है पर मूवन उसको नहीं उठाती। ये सब देखते ही वो सभी लोग चौंक रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो लाल वेल कह रहा होता है चुपचाप से कप को उठा लो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तभी उनमें से एक एल्डर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से ज़बरदस्ती से उस कप को उठवा लेता है। वो उस कप को उठा लेती है और अपने मुंह के पास ले जा रही होती है। वो उस कप को नहीं पीना चाह रही होती है, तो भी वो एल्डर ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा होता है। ये एल्डर कोई नहीं बल्कि उस रेड बुल का बाप है जो कि ये सब काम करवा रहा है। वहाँ पर ये सब लोग देखकर चौंक रहे होते हैं कि ये शादी किसी की नामंजूरी के साथ हो रही है। तभी अचानक से उसका कप फूट जाता है और साथ में जहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन सभी के कप फूट जाते हैं और अचानक से वहाँ पर काफ़ी जोर का विस्फोट होता है और ज़मीन में से एक आदमी निकल आता है। लीवन उसको उधर की तरफ देखकर सोच रही होती है सीनियर ब्रदर। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।